सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स मैजिक पर। ठीक है, मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते हैं क्या? मैथ्स मैजिक जो भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं राजस्थान में, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिस पर आपको PYQs यूट्यूब पर सॉल्व करवाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक एडवांस ट्रिक्स और ट्रेंडिंग मेथड्स के साथ, ताकि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में इससे मदद मिले। इससे पहले अभी RPSC SI की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने 2016 के पेपर देखे, 2021 के पेपर जिसमें 13 तारीख का पेपर देखा हमने, 14 तारीख का पेपर देखा हमने, और अब बारी है 15 तारीख के पेपर की। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हुए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढ़ाने में इतना समय ले लेता हूँ तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा बातें करने का समय कम मिलता है। ठीक है, बातें करने के लिए अपन फिर से कभी कोई एक सेशन रख लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं सवाल की जो 15/9/2021 को पेपर में आया था। ठीक है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं होंगी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में अगर 8 जोड़ दिया जावे तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वह संख्याएं क्या हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सरल सवाल। ठीक है, दो संख्याएं किस में हैं? 3:7 में। माना वो संख्या अपन मान लेते हैं A और B। ठीक है, बात करते हैं अपन, वो संख्याएं अपन मान लेते हैं। मैं चाहता हूं बिल्कुल बेसिक से जाएं, जिसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़े, जैसे सवाल कह रहा है वैसे अपन करते चले जाएं। ज़्यादा मैं सवालों के आंसर निकालने का तरीका वो बेस्ट है जो हर सवाल में लगे, ना कि किसी पर्टिकुलर सवाल में। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, सवालों का जो आंसर निकालने का तरीका है वो क्या है, वो बेस्ट मानता हूँ कि जिसमें मतलब आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े। सवाल के हिसाब से मेथड चेंज करना है, मतलब वो मेथड ठीक नहीं है। आप मेथड चेंज कीजिए, सवाल तो हमेशा चेंज होंगे, एग्जामिनर हमेशा सवाल चेंज करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं किस अनुपात में है? 3:7 अनुपात में है। ठीक है, होंगी। यदि प्रत्येक संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जावे तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जावे? 8 जोड़ दें अपन, 8 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाता है? इनका अनुपात हो जाता है 5:9। हाँ बिल्कुल, रेशो से, बेसिक से, सबसे हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वही मेथड याद रखें, क्योंकि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें विशेष। ठीक है, वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है, मेथड ये कह रहा है क्या कि मैंने कहा, क्या कहा था आपसे, ये मेरा तीसरा मतलब तीसरी बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्या, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप यूट्यूब पर जो भी आपको पढ़ा रहा है टीचर, वो आपको बहुत आसान तरीके से, देखिए जैसे पढ़ा रहा है, क्या अंतर देखिए, क्या यूनिट कितनी है? 2 की। यूनिट कितनी है? 2 की। ठीक है, और 2 बराबर कितना हो गया? 8। और 1 बराबर हो गया 4। निकालना क्या था आपको? तो संख्या क्या है? यहाँ से आ जाएंगे 12 और यहाँ से आ जाएंगे 28, 28, और आंसर हो जाएगा अपना ये। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिएगा, ये मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट। लेकिन जो मेन चीज़ है समझाने वाली, जो हमारा पहला मेथड होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो हम चाहते हैं, सिंगल इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन में भी आप, अगर मैंने बताया था अनुपात समानुपात में, यदि आपको कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो वो आप एक्चुअल वैल्यूज़ में घटाएंगे। ठीक है, और अगर गुणा और भाग करना है तो आप वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उससे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल वैल्यूज़ की बात करूँ तो मैं इसको मान लूँ x और इसको 7x, ये 3x हो गया, ये 7x हो गया। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि 3x में यदि हम प्रत्येक में 8 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं 3x और 7x में। मैं इस चीज़ से जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें सवाल को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ लीजिए, आपके आंसर नहीं बदलेंगे। तो अनुपात क्या हो जाता है? 5:9 हो जाता है। और इसमें कोई विशेष समय नहीं लग रहा है, उसमें आप समझेंगे, याद रखेंगे। अगर यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं हुआ, यहाँ तो डिफरेंस क्या था? सेम था। यहाँ तो डिफरेंस क्या था? सेम था, इसलिए और भी जल्दी हो गया। डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा। जब आप गुना करोगे तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, तो डिसाइड आपको करना है। ठीक है, सिंगल इक्वेशन है। 27x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x प्लस 72 और 35x प्लस में 40। ठीक है, पक्षांतरण कर लीजिए, 27 में से 35 गया तो 35 में से 27 गया तो 8x, और 72 में से 40 तो 32, वही x इक्वल टू 4। हमें चाहिए था क्या? इसकी वैल्यू जो है 12 और इसकी वैल्यू जो है 28। ठीक है, प्रीफर इस मेथड को कीजिएगा, बता रहे हैं, क्योंकि कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि रेशो का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। नहीं है तो किससे गुना करना है, नए रेशो से काम लेना है, कुछ भी नहीं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगला सवाल,
एक राशि का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 और 954 है। मूलधन कितना है? इस प्रश्न पर जो 14 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें हम पूरी बात कर चुके हैं। ठीक है, पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको बेसिक लेवल सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, पूरी बात करते हैं। मेथड यहाँ भी मैं दोनों ही बताऊंगा, लेकिन बात करें अपन ये फर्स्ट ईयर की और ये सेकंड ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की बात करते हैं। मैंने कहा था सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज वाला ट्री बना ले। मान लो जो साधारण ब्याज दोनों में बराबर होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, इधर भी 450, इधर भी 450। ठीक है, 900 हो गया। डिफरेंस कितना है? 54। ये 54 रुपये हमें मिला है ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ये 54 रुपये हम पे किस पे मिला है? ब्याज पर ब्याज। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पिछला वीडियो जाकर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूँ। ये 54 रुपये हमें यहाँ पर मिला है, तो रेट हमारी क्या आ जाएगी? 54/400 इंटू में 100 निकालिए। 54/400 इंटू में 100। ठीक है, काटिए। 9 से काट लीजिए 6 बार, 9 से काट लीजिए 50 इंटू में 2, 12% रेट हमारी क्या निकल कर आ रही है? 12% रेट हमारी निकल कर आ रही है। कितनी? 12%। ये ब्याज की दर है। आपसे पूछा क्या है? मूलधन। पिछले सवाल में हमने ब्याज की दर पे ही खत्म कर दिया था और मूलधन भी निकालना मैंने बताया था। मुझे एक बात बताइए, ये 54 रुपये ब्याज मिला है हमें 450 पर। ये 450 रुपये भी किसी राशि पर ब्याज मिला होगा, वो हमारा मूलधन था। ठीक है, वो हमारा मूलधन था। तो ये 450, ये 54 450 का कितना परसेंट है? 12% है। तो ये भी उस राशि का 12% होगा। बिल्कुल होगा सर। जब 12% होगा तो P इंटू 12% किसके बराबर होगा? P का 12% किसके बराबर होगा? 450 के बराबर होगा। और हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो फिर से क्या है? आप काट लीजिए किससे? 3 से काट लीजिए, अगर ज़्यादा कुछ नहीं सूझ रहा है तो 3 4, और ये हो जाएगा कितना? 150। ये हो जाएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा 150 इंटू 25, जो निकल कर आ जाता है 3750। 3750 ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से करना आपको एग्जाम में यही है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। याद करने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हमने देखा था टी इक्वल टू 2 ईयर्स, टी इक्वल टू 2 ईयर्स के लिए अपन ने देखा था सी आई और एस आई। ये कितना था? 1+r/200। सॉरी, 1+r/200। सी आई कितना है यहाँ पर? सी आई है हमारा 954 और एस आई हमारा कितना है? हमारे यहाँ पर 900 बराबर में 1+r/200। आर हम देखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? आर हम देखेंगे तो वही आ जाएगा क्या? 54 का डिफरेंस आ जाएगा कितने पे? 900 पे इंटू में 200, और वही चीज़ बनकर आ जाती है जो वहाँ बनी थी हमारी। एक बार इसको चेंज करके देखें अपन तो 54/450 इंटू में 100, जो कि यही चीज़ थी कि कौन सी वाली? वो वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ थी जो कि यही चीज़ थी, है ना? ठीक है, मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। समझ गए आप? जो कि यही चीज़ थी। यहाँ से रेट निकल कर आएगा 12%। ये हमारे पास रेट आ गया। टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, और इंटरेस्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2 ईयर का। कितना है? 900। तो पी निकाल सकते हैं क्या? ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। तो ऐसे ही बराबर क्या होता है? पी दर कितनी है? 12%। टी कितना है? 2 वर्ष, और बटे में 100। सॉल्व कर लेंगे तो P बराबर आ जाएगा क्या? 3750 रुपये। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, P बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा? 3750 रुपये। तो हम देखेंगे कि ये ट्री मेथड हमारा इसमें काम कर रहा है। शॉर्ट भी है, बढ़िया भी है, क्यों का भी हमें पता है, तो हमें वो मेथड काम में लेना है। हर बार ही कोई जरूरी नहीं है आपको, लेकिन रिमेंबर याद करना है। अब आप बताएंगे, जैसे आप ये वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में जो 3 साल का जो मैंने सी आई और एस आई का रेशियो मैंने बताया था वो आप देखेंगे उसमें इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल। पाई चार्ट का ये लगातार सवाल आ रहा है और हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का होता है, इसलिए मैं हर वीडियो में समझा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप पिछला वीडियो जाकर देखें, ताकि आपको जो अलग अलग तरीके के जो सवाल आए थे वो हो जाएंगे। जो पाई चार्ट में जो डेटा होता है हमारा, वो या तो परसेंटेज में होता है या डिग्री में होता है। ठीक है, या तो परसेंटेज में या डिग्री में। परसेंटेज में होता है तो हम उसमें टोटल जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? ये डेटा है।
क्या है, ये डेटा है। जो परसेंटेज में टोटल को हम 100% मानते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, और जो डिग्री में होता है तो उसमें 360 डिग्री मानते हैं, क्योंकि एक सर्कल के अगर पूरे कोण को निकालें तो वो होता है 360 डिग्री। पूरा सर्कल लगाने पर जो कोण बन रहा है वो 360 डिग्री कोण बनता है। या तो डेटा इसमें होगा या इसमें होगा, टोटल की तुलना इससे करते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं। सवाल में इस बार डिग्री में है तो हम 360 डिग्री से तुलना कर लेंगे। सवाल क्या कहता है, पढ़िए। ठीक है, ये कौन किस क्षेत्र में रोजगार में है वो बोल रहा है। कुल वयस्क कितने हैं, 60,000। और बेरोजगार, बेरोजगार 5वें नंबर पे है, और 5वें नंबर की डिग्री कितनी है, 18 डिग्री। जैसे मैंने बताया था कि जब आपको टोटल की तुलना, अब डिग्री में है तो टोटल की तुलना किससे करनी है, 360 डिग्री बराबर 60,000। 360 डिग्री बराबर 60,000, मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये दे रखा है सवाल में। ठीक है, 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 बटे में 360। पूछा क्या है हमसे, बेरोजगार। बेरोजगार कितना है, 18 डिग्री। बेरोजगार कितना है, 18 डिग्री। 18 डिग्री में क्या करेंगे अपन, 60,000 बटे में 360 इंटू में 18। 60,000 बटे में 360 इंटू में 18। 18 से एक काट लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये 3,000 कितना हो जाएगा, 3,000। तो जो कितने लोग बेरोजगार हैं अभी, 3,000 लोग बेरोजगार हैं। जबकि हमारे यहाँ बेरोजगारियों की संख्या क्या है, वो गिनने में हमें बहुत समय लगेगा, उसका कोई कैलकुलेशन अभी नहीं लग पा रहा है। लेकिन उसका रीजन भी कौन है, उसका रीजन हम खुद ही हैं, समझना पड़ेगा आपको। 35% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। ये देखिए, यहाँ भी पास और फेल का ही मुद्दा चल रहा है, जो अभी रियल लाइफ में आपके में चल रहा होगा। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने थे, ठीक है, पूर्णांक हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कट ऑफ कितनी थी, आप 50 अंकों से फेल हुए हैं, कारण क्या रहा वो भी आप देखेंगे, क्योंकि आपने चीज़ों को कहाँ से पढ़ा, किस गहराई से पढ़ा और किस लेवल तक पढ़ा। एग्जाम के लेवल तक पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, या फिर डर के ही छोड़ दिया। अगर आप 10 में से 2 सब्जेक्ट को डर के छोड़ देते हैं तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आप जल्दी ही नौकरी पा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी 8 सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना होगा, 95% स्कोर करना होगा। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। बजाय आप 2 सब्जेक्ट को भी स्ट्रांग बना लीजिए, ताकि आपका एवरेज बढ़े। एवरेज एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आप सब चीज़ों को समझेंगे। एवरेज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जब तक आपका एवरेज अच्छा नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये पास की एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे बंदा आ जाता तो पास हो जाता। और ये कहता है कि पास होने के लिए 35%, और ये कह रहे हैं कि 35%, ये प्रश्न ने बोला है 35% चाहिए थे ताकि हम पास हो जाएं। आप देखेंगे कि हमारे जो सवाल करने का जो अप्रोच रहता है वो बिना सोचे समझे पेन उठाकर सवाल करने का अप्रोच रहता है। जैसे कैसे आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में सिनेरियो बनता जाएगा कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। यही मूल उद्देश्य है, समझिए बात को। ठीक है, पास करने की जो लाइन है वो क्या है, 35% है। अब ये तो 35% में हो गई। नंबरों की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक आया कितने अंक लेकर, 650 अंक लेकर। कितने अंक लेकर, 650 अंक लेकर, लेकिन फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ, 650 अंक लाने के बाद भी कितने अंकों से फेल हुआ, 50 अंकों तक। ठीक है, 50 अंक तक। अब देखेंगे अपन क्या, 650 में 50 मतलब अगर 700 अंक लाएगा कोई आदमी तो वो पास हो जाता। ठीक है, कितने लाता, तो 700। संख्या में कितने लाता, 700। और परसेंटेज में कितने हैं, परसेंटेज में कितने हैं, 35। कितने हैं, परसेंटेज में कितने हैं, 35%। तो 35% बराबर है किसके, 700 के। मैंने पहले वीडियो में एक एक नियम का जिक्र किया था। ठीक है, एक एक नियम को कम समझते हैं लोग, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है जितना लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। 700 बटे में 35। अब जो भी पूछा है आपसे, जो दिया है उसके नीचे लिख दिया अपन ने, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है आपसे, पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं। कितने होते हैं, पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, पूर्णांक अपने आप में कितने हैं, 100% होते हैं। तो 35 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार, और पूर्णांक आ जाएगा 2000। पूर्णांक कितना आ जाएगा, 2000। समझ पा रहे हैं। ठीक है, इन सवालों में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। बस आपको समझना पड़ेगा कि उलझना नहीं है। उलझना कैसे नहीं है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक कक्षा में विद्यार्थियों के दिए गए अंक दिस 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 एंड दिस हैं। विस्तार ज्ञात कीजिए। रेंज, ब्रैकेट में इंग्लिश में को हिंदी में करके लिखा हुआ है, रेंज, विस्तार, परास,
इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में सिंपल आपको याद रखना है कि ये आपका जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्व, यही आपकी रेंज होती है भाई। आपकी रेंज, अगर आप रेंज को हम सीधी भाषा में भी समझें तो अपन क्या कहते हैं कि आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या है और आपका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो वही आपकी रेंज होगी, क्या, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो हमने जो डाटा निकाला है अंक का, उसमें हाईएस्ट अंक कितना है और लोवेस्ट अंक कितना है, उनका डिफरेंस देखेंगे। एक बार हाईएस्ट देखिए कितना है, 96, 96, 96 से कोई बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन तो अपना है 96 माइनस, कम की बात पे करते हैं तो 60, 10, इससे छोटा ये मिला, नहीं नहीं, 28 से छोटा 10 मिला, 10 से छोटा 9 है, 9 के बाद कोई नहीं है, 96। तो 96 में से ये कम करेंगे 9, तो ये हमारी आ जाएगी रेंज, क्या आ जाएगी, रेंज, जो कि आ रही है कितनी, 87, 87। ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, ख़त्म हुए। ये हमारे क्वेश्चन थे पीएसआई के, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। एक मिनट रुकिए, ये हमारे क्वेश्चन थे पीएसआई के जो आपको तीनों शिफ्टों के करवा दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो 2016 में जो पेपर आया, 2021 में जो पेपर आया, उनका सॉल्यूशन क्वेश्चन आपके मुश्किल से 15-16 होंगे, लेकिन हमने इसमें 20-20, 22-22 मिनट, 30 मिनट और भी 40 मिनट तक के वीडियो बनाए, और उसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल और एक ही क्वेश्चन के कितने मेथड पॉसिबल थे, कौन सा मेथड आपको लुभाने के लिए पढ़ाया जा रहा है और कौन सा मेथड एग्जाम में आपको यूज़ करना है, ये चीज़ें हमने आपको बताई। डिफरेंस आप खुद क्रिएट करेंगे, आप बताएंगे कि, और पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट पे हम जो सीरीज़ लेंगे, हाँ, वो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनको, अभी नोटिफिकेशन आरएस का आने वाला है तो हम आरएस के एग्ज़ाम पे ध्यान देंगे, और धीरे धीरे सभी भर्तियों में ये हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ एसआई का बताया है, फिर हम जो भी टॉपिक होंगे, जैसे अभी 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड की भर्ती अभी चल रही है, 4th ग्रेड के बच्चों के लिए जो 6-7 टॉपिक हैं, कोशिश करेंगे कि उनकी एग्जाम से पहले उन 6-7 टॉपिक्स को डाल दिया जाए यूट्यूब पर जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो सबसे पहले ध्यान अपन 4th ग्रेड पे आरएस पे, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स मैजिक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके मैथ्स के लिए, जो कि यूट्यूब पर आपको फ्री में पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक बार देखिए, समझिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।